में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। देहातों में आज भी अगर किसी शख्स की इज्जत या तौहीन मकसूद हो तो उसे उसकी ज़ात या बरादरी के नाम से पुकारा जाता है। इसी वजह से ज़ात और बरादरी के नारोवा जिक्र से कई झगड़े भी पैदा होते हैं। कसूर में बरादरी के नाम से पुकारे जाने के झगड़े पर बाअसर बाप बेटों ने 5 बहनों के इकलौते भाई हाफिज कुरान नौजवान को बाप की आंखों के सामने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। कसूर के नवाही गांव लखने का रहायशी अकबर अली गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लखन के में चौकीदार है। उसकी 5 बेटियों के बाद मनतो मुरादों से एक बेटा पैदा हुआ जिसने न सिर्फ कुरान पाक हिफ्ज किया बल्कि इन दिनों यहिया मकामी कॉलेज में 3rd ईयर का तालिब इल्म था। जिंदगी मामूल के मुताबिक बसर हो रही थी। अकबर अली जात के लिहाज से कुम्हार है। चंद रोज कबल यहिया बाजार से गुजर रहा था कि मकामी रहायशी फैज अहमद के बेटों मोहम्मद इलियास वगैरह ने उसे कुम्हार के लड़के कहकर आवाज लगाई, जिस पर उनका तलक कलामी के बाद झगड़ा हो गया। ताहम मकामी अफराद ने सुलह करवा दी मगर मुलजमों ने उसे धमकी दी कि इसका बदला वो लेंगे। यही जो 3rd ईयर का स्टूडेंट था और 5 बहनों का इकलौता भाई है। 2 उसकी बहनें अब नॉर्मल है और उसके चचा जान है, उसकी भी 4 बेटियां हैं। दोनों ख़ानदानों में ये एक ही इकलौता बेटा था। कोई मजाक करना और छोटी मोटी बात पे जो सामने घर वाले उसके साथ लड़ाई करना या छोटी बरादरी का होने का ताना देना। मोहम्मद यहिया सुबह हस्बे मामूल काली जाने के लिए निकला। जब वो लखन के स्टॉप पर पहुंचा तो वहां मोहम्मद इलियास और उसका भाई खुरम शहजाद असला से लेस खड़े थे। यहिया उन्हें देखकर घर की तरफ वापस लौट गया। रास्ते में स्कूल जाता हुआ उसका बाप उसे मिला जिसने उसे वापस आने की वजह पूछी। इसी दौरान मुलजम यहिया का ताकुब करते हुए वहाँ आ गए। मुलजमान मोहम्मद इलियास और खुरम शहजाद ने अपने वालिद फैज अहमद के हमरा यहिया और उसके वालिद पर फायरिंग शुरू कर दी। मोहम्मद अकबर तो बच गया मगर एक गोली यहिया के सर में आ लगी जिससे वो मौका पर ही दम तोड़ गया। मोहम्मद अकबर की चीखों पुकार और फायरिंग की आवाज सुनकर मकामी अफराद जमा हो गए जिन्होंने मोहम्मद इलियास और उसके भाई खुरम शहजाद को असलहे समेत पकड़ लिया जबकि फैज अहमद फरार हो गया। मोहम्मद अकबर बेटे की लाश को सीने से लगाए रोता रहा। शहजाद इलियास वल्द दोनों भाई हैं। उनके वालिद का नाम फैज अहमद है। वो तीनों इकट्ठे हैं। दोनों के हाथ में असला है और मौका पर ही पकड़े गए हैं। उनका वालिद के पास कुल्हाड़ी है, वो गाली गलौज करता हुआ फरार हो गया। पुलिस ने मौका पर ही पकड़ लिया है। पुलिस ने कोई तामल नहीं किया मेरे खुदा से, किसी बंदे से नहीं। अल्लाह ताला बेहतर जानता। वो जट ने असी घुमियार हाँ। अच्छा इन्होंने बहुत ज्यादती की साडे नाल और प्यो ने ते पुत्र ने 2 इंदे इन्होंने 2 ने फायरिंग करके प्यो मगरों ललकारे मारदा रहा। छोटा उन्हें फड़िया मगर इन्हें एक छोटे ने फायर मारे ने, एक दी दूसरी वजी 2 दे फायर लगे ने वैसे ते प्यो ने ज्यादती की। उन्हें छोटा फड़िया सी, उन्हें मगरों ललकारा मारिया छावा तुहाडे मुंडा भज्या मगरों इन्हें फायर मारे ने। इतला मिलते ही थाना मुस्तफाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मकतूल हाफिज मोहम्मद यहिया के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर भिजवा दी। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश की जा रही है। जल्द ही तीसरे मुलजम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 5 बहनों का इकलौता भाई था। इस बेचारे की 2 बहनें वो जहनी तौर पर भी अब नॉर्मल हैं। मामूली सी रंजिश पर सरेआम पूरे गांव के अंदर लोगों के सामने उन लड़कों ने इसको फायर मारे हैं। बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है इस गरीब ख़ानदान के साथ और अब ये बेचारे इंसाफ के मुंतज़िर हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारी वज़ीर आला पंजाब चीफ जस्टिस से इस्तदा है कि इस मामले का सख्ती से नोटिस लेकर हमारे साथ इंसाफ कराया जाए। पोस्टमार्टम के बाद मोहम्मद यहिया की लाश मुर्सा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बरपा हो गया। उसकी माँ और 5 बहनें अकलौते भाई की लाश से लिपटकर रोती रहीं। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स की आंख अश्कबार हो गई। मकतूल को सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया।
दिन पहनाया, मेरा पुत्र नजायज कत्ल हो गया, मेरा इंसाफ करो जे, मेरा पुत्र पढ़न गया, उतों सड़क तो मान गया, पर कितने मार दिता पैर। मैनू महल्ले दे बच्चियां ने दसिया, मैं उत्थे गई, मेरा पुत्र मुक्का पिया, मैनू इंसाफ ले दो, और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ इंसाफ चाहिए। मैं ओदी खाला दे पहला दे सारियां सानू इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ इंसाफ। मोहम्मद याहिया के उर्सा का कहना है कि मुलजम बाअसर हैं और उन्हें पुलिस से इंसाफ की तवक्का नहीं है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से अपील की है कि मुलजमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। मंशियात फरोश माफिया का मजबूत गढ़ समझे जाने वाले बरे-आज़म जनूबी अमेरिका के ममालिक में होने वाले तशद्दुद के वाक़यात आए रोज़ बैनुल-अक़वामी खबरों की जीनत बनते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की सयाहत सनत दम तोड़ गई है। इसी बरे-आज़म से हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात में 9 कैदियों समेत 15 लोगों के मारे जाने की इत्तलात भी मिली हैं। वस्ती अमेरिका में होंडुरस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 गिरोहों के दरमियान होने वाले तसादुम में 6 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। ये वाक़या शुमाल मगरबी शहर सैन पेड्रो ज़ूला में पेश आया, जहां मंशियात फरोश माफिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुतहारिब गिरोहों के दरमियान आए रोज़ एक दूसरे पर हमले किए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक गिरोह के कारिंदों ने एयरपोर्ट के करीब से गुजरने वाले दूसरे गिरोह के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। काफिले में मौजूद गाड़ियों में सवार मंशियात फरोश माफिया के कारिंदों ने भागने की कोशिश की, ताहम ताक़ुब के बाद उन्हें मुखालिफ गिरोह के लोगों ने घेरे में ले लिया। उन पर खुदकार असलहे से फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुसल्लह तसादुम शुरू हो गया, जिसने दोनों गिरोहों से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफराद की जानें ले ली, जबकि 3 जख्मी भी हुए। एक और वाक़ये के दौरान जेल में इन्हीं मंशियात फरोश माफिया से ताल्लुक़ रखने वाले कारिंदों में झगड़ा हो गया, जो इस कदर बढ़ा जिसने पूरे जेल को अपनी लपेट में ले लिया। सैन पेड्रो शहर टेगुचिगाल्पा के 160 किलोमीटर शुमाल मगरिब में वाक़ है, जिसे कपड़े की सनत का हब भी कहा जाता है, और अमरीकी सरहद के करीब होने की वजह से उसे अमरीका में कोकेन बरामद करने के लिए मरकजी अहमियत हासिल है। जुमे के रोज जेल में पेश आने वाला वाक़या रवा अरसे के दौरान तशद्दुद की बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा रही है, और होंडुरस की जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी मुक़ीद हैं। आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि इस जेल में 5000 कैदियों की गुंजाइश होने के बावजूद 12,000 कैदी हैं, जिनमें अक्सरियत मंशियात स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले अफराद की है। लाहौर पुलिस ने डकैती और राहसनी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब 2 गिरोहों के 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक औरत भी शामिल है। ASP डिफेंस सर्कल सैयद फिदा हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान 15 वारदातों का एतराफ़ किया है, जबकि उनके खिलाफ 6 मुकदमात ट्रेस कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में जफर इकबाल, नदीम, मोहम्मद असलम, कामरान अली और फौजिया बीबी शामिल हैं, जबकि उनके 2 साथी खालिद और अदनान ताहाल मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, 1 लाख रुपए नकदी और असलाह बरामद करके तहकीकात शुरू कर दी है। 2 गैंग्स अभी पकड़ लिए हैं, दोनों में अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है, और जिसमें से हमने एक बाइक भी रिकवर कर ली है और 5 मोबाइल्स हैं,
एक 30 बोर है, एक 32 बोर पिस्टल्स हैं, कुछ एमुनिशन है और उसके अलावा कैश हमने 1 लाख के करीब रिकवर किया है और कुछ ज्वेलरी सी जो कि वहाँ पे उन्होंने उठाई थी वो हमने रिकवर की हैं। ये जो 2 गैंग्स थे जिसमें से जो पहला गैंग है वो ज़फ़र इकबाल का है, वो बेसिकली अपनी बीवी और उसके साथ एक नवीद था, ये 3 लोग मिलके काम करते थे। पहले वो अपनी बीवी को प्लांट करते थे किसी घर में और फिर वहाँ पे वो जाके पता करती थी और उनको बताती थी कि यहाँ पे किस टाइम पे और कहाँ पे क्या चीज़ हमने करनी है। फिर ये लोग अकॉर्डिंगली जाके और उस घर से लूट मार करते थे। फिदा हुसैन ने मजीद बताया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। जल्द ही मजीद मुल्ज़मान भी गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश करेंगे। 15-16 के करीब उन्होंने वारदातें मानी हैं कि जो उन्होंने की हैं, जिसमें से 2 की FIR भी दर्ज हैं, जबकि 8 जो है तो टोटल 8 वारदातें हैं डिफेंस बी की, जिसमें से 2 की तो FIRs भी हैं और 6 और वारदातें हैं जो कि यहाँ पे ट्रेस हो गई हैं और उनकी तफसील आपको इस प्रेस रिलीज में भी मिल जाएगी। तो कुछ वारदातें ऐसी हैं कि DHA वालों के पास कुछ रिकॉर्ड होता है कि जहाँ पे भी कोई चीज़ होती है तो DHA के पास उसका रिकॉर्ड होता है और समटाइम्स पीपल हेजिटेट और डोंट कम टू लॉन्च देयर FIR। तो वहाँ से हम चेक कर रहे हैं कि कोई ऐसी वारदातें जो कि वहाँ पे अगर रिकॉर्ड है तो फिर हम उनके कंप्लेनेंट को अप्रोच करेंगे एंड वी विल रिजॉल्व द इशू। दूसरी ट्रेस होने वाली वारदातों की तरह इसमें भी खातून मुलव्विस पाई गई है। खवातीन का वारदातों में मुलव्विस होना हमारे माशरे के लिए किसी सवालिया निशान से कम नहीं। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। पाकिस्तान में गैरत के नाम पर बेगुनाह खवातीन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। इस सिलसिले में कानून साजी भी की गई है, मगर अभी तक ऐसे वाक़यात में कोई ख़ास कमी नहीं आ सकी, इसलिए कि हमारे यहाँ फरसूदा रसूमात का खात्मा नहीं हो सका, जबकि दूसरी जानिब पुलिस मुजरिमों को गिरफ्तार करने में मसरूफ़ है। जराइम की मुख्तलिफ वारदातों और ख़बरों का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। आप हमसे cs@sama.tv पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।